आपने अंधविश्वास में आकर किए गए क्राइम से जुड़ी कई खबरें सुनी होंगी, लेकिन ये खबर, ये वारदात, ये हत्याकांड बाकी सबसे अलग है। अलग इसलिए क्योंकि इस वारदात ने दोस्ती के रिश्ते को तार तार कर दिया। इस हत्याकांड की खबर जिसने सुनी उसकी रूह कांप गई। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। यह घटना है यूपी के जिला गाजियाबाद की, जहां साहिबाबाद के टीला मोड़ थाना इलाके में एक कॉलोनी है पंचशील कॉलोनी के जंगल में 22 जून को एक सिरकटी लाश मिली थी, जिसे देखकर पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए थे। जब पुलिस ने इस मामले की जांच की तो पता चला कि वो शव 29 साल के राजू कुमार का है, जो बिहार के मोतिहारी जिले के पिपरा थाने में आने वाले बिशनपुर का रहने वाला था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर ये सिरकटी लाश जंगल में कौन फेंक कर गया, इस हत्याकांड को अंजाम किसने दिया और क्यों दिया। जब पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो पता चला कि तंत्र विद्या से पैसे कमाने के लिए ई रिक्शा चालक विकास उर्फ परमात्मा ने ऑटो चालक, जिसका नाम भी विकास था, उसे उसके दोस्त धनंजय को एक तरीका बताया। इसके बाद विकास और धनंजय ने अंधविश्वास में आकर पड़ोस में रहने वाले दोस्त राजू को पहले 5 दिन तक शराब पिलाई, उसके बाद उसका सिर काट दिया। डीसीपी निमिष पाटिल ने बताया कि विकास उर्फ मोटा और उसके दोस्त को बिहार के मोतिहारी से गिरफ्तार किया गया है। विकास ने बताया कि वो अपने मामा मुन्ना का ऑटो किराए पर लेकर चलाता है। कुछ महीने पहले उसकी धनंजय से मुलाकात हुई थी। वो कमला मार्केट नई दिल्ली के पास गढ़ी हिम्मतगढ़ में मामा के पास रहकर खाना बनाता था। इसी बीच दोनों की मुलाकात विकास उर्फ परमात्मा, जो कि दिल्ली का रहने वाला है, उससे हुई। परमात्मा इन दोनों से तंत्र विद्या और टोना टोटका करके पैसा कमाने की बात कहता रहता था। वो उनसे कहता था कि एक दिन दोनों को बड़े काम से ही पैसे मिलेंगे। उसने दोनों को बताया कि किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होगी जिसे मारकर उसकी खोपड़ी काटने के बाद तंत्र क्रिया की जा सके। उसने धनंजय को किसी अज्ञात युवक की तलाश के लिए 5 लाख रुपए देने का लालच भी दिया था। दोनों एक साथ युवक की तलाश करने के लिए निकल पड़े। इस दौरान धनंजय ने अपने पड़ोसी दोस्त राजू कुमार को निशाना बनाने के लिए जाल में फंसाना शुरू कर दिया। राजू नशा करने का आदी था। वो पकौड़े की ठेली लगाता था। दोनों 15 जून को राजू को अगवा कर परमात्मा के कमरे में ले गए। वहां 5 दिन तक उसे शराब पिलाते रहे। 21-22 जून की रात कमरे में राजू को गले में फंदा लगाकर पंखे से लटका दिया। बाद में तीनों उसके शव को छिपाने के लिए ऑटो से टीला मोड़ थाना क्षेत्र की पंचशील कॉलोनी में पहुंचे। वहां पकड़े जाने के डर से सड़क किनारे ऑटो खड़ा कर राजू का सिर छुरी से काटा और धड़ जंगल में फेंक कर फरार हो गए। तीनों उसके सिर को प्लास्टिक की बाल्टी में रखकर अपने साथ ले गए। एसीपी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि राजू का सिर काटने के बाद तीनों ने उसे 7 दिन तक कमरे में रखा। जब कमरे में बदबू फैलने लगी तो मुख्य आरोपी विकास उर्फ परमात्मा ने तंत्र विद्या से पैसे कमाने का तरीका आजमाया, लेकिन वो कुछ घंटे प्रयास के बावजूद सफल नहीं हुआ। इसके बाद वो कटा हुआ सिर लेकर भाग गया। हत्याकांड में आरोपियों ने ई रिक्शे का भी इस्तेमाल किया था। पुलिस का कहना है कि राजू के माता पिता का कई साल पहले देहांत हो गया था। वो ताहिरपुर में अपने फूफा गणेश के यहां रहता था। 15 जून की रात जब राजू घर नहीं पहुंचा था तो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने उसके फूफा थाने भी पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने जांच की बात कहकर लौटा दिया। टीला मोड़ में 21 जून की देर रात राजू कुमार को मारने के बाद तीनों आरोपियों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। पुलिस का कहना है कि ऑटो में बाल्टी के अंदर कटी गर्दन और खून ले जाने के बाद तीनों ने कमरे में चाकू से आंख, नाक, कान काटकर खोपड़ी को पूरी तरह छील दिया। उसके बाद परमात्मा ने मानव खोपड़ी पर चोट का निशान देखकर दोनों से बोला कि अब ये उसके काम की ही नहीं रह गई, तुम दोनों को दूसरे मानव की खोपड़ी लानी होगी। अगले दिन वो मौका पाकर वहां से खोपड़ी लेकर भाग गया। डीसीपी निमिष पाटिल ने बताया कि पूछताछ में विकास और धनंजय से पता चला कि मुख्य आरोपी परमात्मा ने राजू की खोपड़ी को दिल्ली में जीटीबी अस्पताल के नाले में फेंक दिया था। उसके साथ उसकी आंख, नाक, कान और मुंह तथा बाल भी थे। इस तथ्य के सामने आने के बाद टीला मोड़ पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद से नाले में सफाई कराई,
लेकिन कई घंटे की मशक्कत के बावजूद भी पुलिस को सफलता नहीं मिली। एसीपी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि परमात्मा ने एक जानकार के पास 35,000 रुपए में अपना ई रिक्शा गिरवी रख दिया था। उसके बाद फोन बंद करके भाग गया। पुलिस का कहना है कि अब राजू की हत्या करने के बाद विकास और धनंजय दोनों एक दूसरे से मिलते थे। दोनों ने कई बार परमात्मा से मिलने का भी प्रयास किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। दोनों ने पूछताछ में यह भी बताया कि सनसनीखेज हत्या के बाद रोजाना रात को परमात्मा काला टीका, काले कपड़े पहनकर तंत्र विद्या करता था। 2 रात वो दोनों उसके साथ कमरे में थे। इस पूरी घटना को लेकर, इस पूरी वारदात को लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।